अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा अहमद बात कर रहा हूँ। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे हैं इंशाअल्लाह। आज की ख़ास बात क्या है बोला तो इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है और ये बच्चा से लेकर बड़े में तक सुनना ज़रूरी है। देखो कलकत्ता में अब जो एक लड़की का जो बलात्कार हुआ है, वो बच्ची के साथ क्या क्या हो गया इसी हो गया। वो बच्ची क्या वापस आती सो भी क्या भी नहीं। ये क्या वास्ते ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो गया भी है, ये आपको हमें पहचानना चाहिए। कैसा रहेगा तो बोले तो हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में आपको अल्लाह के बातों से पकड़ के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़ों को पकड़ के अकेलापन नहीं। अकेलापन किसे बोलते हैं? तो रातों में अकेला, चाहे मर्द सो या घर में औरत सो, अकेलापन नहीं। कहीं ड्यूटिया में जाओ, कहीं भी जाओ, अकेली तनहा निकलने का नहीं। और अकेली तनहा निकलती तो कोई ना कोई उसकी साथी साथ में रहना चाहिए, वफादार इंसान कोई ना कोई। ये जंगल में जाओ, ये घर में रहो, ये कहीं भी जाओ, साथ में एक साथी रहना। एक शॉपिंग को जाना है तो भी आपको एक से दो तीन जने मिल को जाती हैं। ऐसे देखो अब अस्पताल में उन्हें अकेली तनहा जाको रूम में अकेली सोने से इसे इतना बड़ा शैतान हमला करने खुरमाया आया, इंसानियत ही ख़त्म हो गई। अगर जो उसके साथ एक दो लड़कियां और भी सोए थे तो हमला करने के वास्ते में उन्होंने डरे थे। इस्लामी तरीका कितना ईजी है, कितना आसान है, कितना अच्छा है। अल्लाह पाक जो भी फरमाए कि बहुत बेहतरीन फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका जो भी है बहुत बेहतरीन है। ये छोड़ डाल को आप हमें दुनिया का इल्म पड़े, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, जज हो, वो जितना भी जो भी कितना बड़ा इल्म पढ़ को ज़मीन से आसमान तक झूला डाल को झूले तो भी तरीक़ा दीन का नहीं करती। यही हालात होती है जो एक लड़की के साथ हुआ है, हर लड़की के साथ भी हो सकता है। समझे नहीं? एक जगह घर जला तो बोले तो वो चिंगारी आग को चारों तरफ उड़ती भी, चारों घरां जलती भी। समझे नहीं? इसके वास्ते, अल्लाह के वास्ते भाई को बच्चों को ऐसी आदत डालने खुरमा। और कुरान क्या हदीस का, तो क्या हदीस में सहाबा कैसा चीज़, सहाबा की बीवियाँ कैसा चीज़, अल्लाह के रसूल कैसा चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ कैसा चीज़ और कहाँ कैसा थी है, ये सब आपको एक पहचान रखना चाहिए। यहाँ तक आपको सूरत नूर में आपको आयशा रज़ियल्लाहु तन्हा के बारे में देखो, अकेले तन्हा आपको बैतुल खला को जाकर आने के बाद आपको क्या हुआ, उनका हार कहाँ गमगा, कैसा ढूंढने में लगे थे, उनके ऊपर कैसा इल्ज़ाम लग गया अकेलापन में। समझे ये बात क्या है इतनी बड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको जंग को जाना तो खुर्रा डालते थे, को किसकी नाम आते थे वो बीवी के ले जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तन्हा का नाम तक ले गए थे, मगर उन्होंने आपको जहाँ हूट उतरी थी वो हूट हल्के उतरी, तो जहाँ हार गिर गया था वो हूट के पेट के नीचे था। जब बैतुल खला का अकेले जा आए तक आपको वो आए सोचो वो हार कहाँ गम गए, को फूट के गोल फिरते थे दिशा नहीं। तो फिर भी जहाँ गए थे बैतुल खला जाग ढूंढने के वास्ते हार कहाँ गिम गए, तो वो हुट किन्नी के गोल फिरते थे, वो पालकी में बैठ गए थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोल को सब निकल को चले गए, अकेले से पड़ गए। इसके बारे में बहुत कुछ है बोलना है तो बोले तो इसलिए एक अकेलापन, एक क्या बोलती हैं, अपनी खुद की मनमानी कभी नहीं चलती। लेकिन फिर भी क्या है रखो बोले तो एक धोखा करने का चीज़ आपको हर इंसान से होता। बड़े बड़े सहाबा के साथ हुआ है, क्या सबके साथ भी हुआ धोखा। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ कितना बड़ा धोखा ऑटोमेटिक से शैतान करवाया था। और हार बाद हूट सब उठ को चले गए तो वो पेट के नीचे हार था। तो जब जाको देखे था तो फिर वो ज़माने में आपको जंग में जाने वाले एक सिपाही वापस आपको देख ले को पूरा चक्कर मालक देख ले जाते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद भी रहता आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठ के थे। बैठने के बाद फिर हमारे उम्मत की माँ क्या बैठ गए बोल को हुट पर बिठा ले, फिर रस्ते पकड़ के तो इल्ज़ाम लगाए थे। कितना बड़ा वाक़या वो आप देखो, सूरत नूर पूरा तर्जुमे के साथ सुनो क्या ऐसा है बोल को। ऐसा एक बात क्या है बोल तो, एक जंगल में जाओ, एक खेत के पास जाओ, एक घर में रहो या कहीं भी जाओ, तो आजकल ये भी लिखा लगाया कि बच्चा एक हो या दो हो, घर में कुफला डाल जाकर आती माँ को शादियाँ चल जाती थी, फंक्शनाँ चल जाती थी, बाजारों में जाकर आ जाती थी। क्या क्या कि बच्चों के साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, ये नहीं पहचान सकते हैं। इसके वास्ते कभी भी हंदले लड़कियाँ कहाँ भी ये कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, घरा में रहते हैं, कहीं भी रहता, अकेली तनहा चाहे लड़की हो या लड़का हो नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और एक रूम में आपको भाई को बच्ची अकेली बेडरूम में नहीं सोना, मर्द बच्चा भी नहीं सोना। अगर से मर्द बच्चा सोता है तो उसका भाई को दूसरी खाट दूसरी दूर में डाल को देना। एक ही रूम में दो जने सोना है, इन्हें अलग सोना, उन्हें अलग सोना। भाई को बच्चा भी हंदले एक तरफ की खाट भाई को बच्ची खाना, वो तरफ को खाट अब एक भाई को बच्ची खाना, ऐसा रखना चाहिए। एक रूम के अंदर कम से कम दोनों रहना चाहिए।
चाहे उन्होंने जैसा भी हो, अपनी औलाद को सुधारना चाहिए, तरीक़ा सिखाना चाहिए, सुबह को नमाज को उठाना चाहिए। एक जिन्हें उठी नहीं तो भी दूसरी जिन्हें उठ को उठाई सका रहना चाहिए, कोई ना कोई। इन्हें उठी तो उन्हें उठी तो इन्हें से उठा ले को नमाज़ पढ़े सका रहना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। समझ में बात हो। जवान बच्चा चिकना खा पी को आपको 14 साल 15 साल का बच्चा है तो भी बच्चों को भी, मर्द बच्चों को भी किडनैप करती, मर्द बच्चों के साथ भी ख़राब करती, मर्द बच्चों को भी बलात्कार कर देती। आज से 1 साल पहले दिल्ली में आपको एक बच्चे के साथ भी गैंगरेप हो है। ऐसा कलकत्ते में देखो, अक्सर आपको दुनिया में कहीं भी देखो, जितना इंडिया में ये जो बलात्कार निकलते हैं ये कहीं दुनिया के अंदर नहीं निकलते हैं। अमेरिका में इतने नशा करती, इतने सब कुछ करती, मगर इतने बलात्कार नहीं होते हैं कहीं भी। ये इंसानियत ख़त्म हो जाती है हमारी इंडिया में। अल्लाह रहम करे। ये कब सुधरती लोग, कब अच्छे पढ़ती ये खुद समझ में आता नहीं। ये आपको कंडीशन एक्शन लेना चाहिए हुकूमत, और ये इसके ऊपर आपको क्या करना, इसका कार्रवाई करना ज़रूरी है कहने की बात है। भाई को बच्चा कहाँ देखे तो हालत ख़राब होती है। भाई को बच्चा से मर्द बच्चे बिगड़ जाती हैं, मर्द बच्चा से भाई को बच्चा बिगड़ जाती हैं। लेकिन ये जो जानवरों की तरह जो करते हैं हरकतें, ये बहुत का तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करके दीन के वो थामो, पहचानो, दीन कर को दुनिया के इलम पढ़ को दुनिया में पहुँचो। अल्लाह के वास्ते ज़रा समझ में आता, पहचान जाती हुकूकान को। जब जानते हैं दीन के तो उसे इंसानियत की ज़िंदगी करने का रास्ता ऑटोमेटिक से खुलता, चलती आगे बढ़ती। ये पिकनिक को जाओ, ये घूमने फिरने जाओ, ये कहीं भी जाओ, एक दूसरे ने साथ में रहना चाहिए और साथ में जानिमाज में रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते, नमाज़ पढ़ते और अपनी खुशियों को अपने दामन में छुपा को चलते जाओ। समझे नहीं? ये नहीं कि मज़े लेना, खुशियाँ लेना, ये पार्क को चल गए, वो चल के दिल में ऐसा का कहीं चल गए तो सेल्फियाँ लेने, फ़ोटोआँ लेने, वीडियो उतार लेने, अकेले अकेले तन्हाई में नहीं जाओ। अल्लाह के वास्ते हमें खुद इंसाना बन के दुनिया में फिरती, मगर हमारे साथ साथ कितने शैताना, कितने दूसरे मखलूक फिरती रहती है, हमला कैसा भी करती है। इंसान उच्च नहीं, इंसान को हमला करता सा। इंसान जब आको दीन का तरीका छोड़ डालता है तो शैतान के हवाले होता, ऑटोमेटिक से शैतान उसे हमला कर को पूरे हरकतें पूरे आको शैतानी हरकतें करवा के बैठ जाता। तो जब वो तकसीर बड़े बड़े हो जाने के बाद शैतान बाजू हड़गा करना, इंसान पश्ता को जीता और सफल जाता, बहुत बड़े सजायाँ ले लेता। ये सब कौन करेंगे तो एक शैतान कराता। ये क्या वास्ते ऐसा है बोले तो दीन का रास्ता छोड़ डालने से। या अल्लाह के वास्ते दीन के रास्ते को थामो, बात दुनिया के लम पढ़ो और दुनिया में चलो, हर चीज़ तुमना का आसान होती है। और ये भी मालूमात होता कहाँ जाए तो क्या पढ़ना, ये दुआयाँ सीखो, उठने बैठने चलने फिरने क्या पढ़े तो अच्छा था। अस्तगफुरुल्लाह हमेशा पढ़ते रहना। बाज़ारों में गए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पढ़ना बेहयाई से बचती। ऐसा सफ़र की दुआ पढ़ना, सफ़र में गए तो, बाज़ारों में गए तो कैसा पढ़ना, और पार्का में गए तो कैसा पढ़ना, कहाँ तो घूमने गए तो कैसा पढ़ना ना, स्कूल को गए तो कैसा पढ़ना, उठना बैठना चलना फिरना, सांस में दिल में आपको अल्लाह की इबादत करने की चीज़ आपको हुक्का दिया, अल्लाह हर दुआयाँ दिया, ये चीज़ को थामना चाहिए। ये थामे तो जो मर्द बच्चा हो या भाई को बच्चा हो, तब क्या है शैतान की हरकतों को आपको दूर जाते, शैतान दूर चल जाता है तो तुम नाका को खुदा की रहमत में रह जाती, तो ऑटोमेटिक सी इंसानियत बढ़ती और अखलाक बढ़ती, अच्छे रास्ते खुलती, अच्छी ज़िंदगी मिलती, अच्छे रास्ते से चलती भी, एक पहचान करने की चीज़ मालूम होती है। अंधेरी दुनिया से निकल कर रोशन की दुनिया में आपको अच्छी ज़िंदगी कर लेती हैं दोस्तों। इसलिए कभी भी हंदे कहीं भी रहंदे, एक पेशाब को जाना है, टॉयलेट को जाना है, भाई को बच्चा कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, कहीं भी तो सहेलियाँ को साथ में ले जाओ, एक दूसरे ने एक जिनी बैठ के तो बाहर एक जिनी खड़को रहना, ये हालत बनाओ अल्लाह के वास्ते, समझे नहीं। और मर्दाने भी कहीं भी जाती हैं, पेशाब को जाती हैं तो एक जना अकेला तन्हाई में जाओ, नहीं बैठो, एक दूसरे जब साथ नहीं तो जाओ। अकेलेपन से किस हालत से भी बचने की कोशिश किया करो। और दूर दूर रास्ता जंगला में अकेलापन में, आजकल आपको पीने वाला भी क्या करता है तो ज़रा शराब का बाटल रखना है तो भी अकेला ले जा कहाँ तो हाँ चल जाता है। ऐसे कितने की वे पीवटा के मुर्दे निकल हो गई झाड़ा में, बोड़िया में, नदिया में, कहाँ कहता हाँ। और भाई को बच्चा के भी वैसे चिली के लिए अकेलेपन के, इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते मेहरबानी होती है दोस्तों, ये चीज़ों से बचो और इन चीज़ों को आपको दूर कर को अखलाक की चीज़ों को, इंसानियत की चीज़ों को आना है और सही रास्ते माना था। और कुरान हदीस को थामो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी को गुजारा करो। और अल्लाह की इबादत ऐसी चीज़ है और ज़िंदगी बंदगी दो भी और दुनिया आखिरत दो भी, ये सब कुछ अल्लाह और रसूल का तरीक़ा, ये दो भी, ये दो चीज़ छामने से हर चीज़ पार कर को हमें जाना है। मरना तो सबको भी मरना है, कोई भी ज़िंदा रहने का क्या भी नहीं, हर जान की चीज़ जान छोड़ना ही है दुनिया के अंदर। वही चाह को इंसानियत के तरीके से, दीन के तरीके से और कलमे के साथ अल्लाह हमको मौत देने
से इंशाल्लाह हमना को अल्लाह के तरफ से अच्छे से पैगाम आएगा, अच्छी तरीके से हम जा सकते हैं अल्लाह के पास। लेकिन ये हरकतां कर लेके फ़ोना की ज़िंदगी होगी कि बच्ची पैदा है इसको सी पेट पे पिंडम है इसको से भी फ़ोन की हरकत पड़ जाती है। माँ देख देख को बच्ची पैदा हुई तो खाना को तो दूध पीना को तो हर चीज़ को फ़ोन की आवाज़ लगा खाना करने रखती बच्ची को बातें आती नहीं, दूध पीती नहीं तो खाना करने गाना रखो सुनाती माँ जब उन्हें दूध पीती, खाना तो फ़ोन हो। पहले के दिना में आपको चांद दिखा खाना खाते थे तो मज़ा मालूम होता था बच्चा को, अब फ़ोन दिखा खिलाती उसे क्या मज़ा मालूम होता नहीं, खाली फ़ोन में टिका बच्चे को, नहीं तो रोना शुरू कर देती है। वो रोने की आवाज़ को बेजार हो कोई नहीं फिर भी फ़ोन देती रहती है, ये हरकत को डाली। इसलिए सबसे पहले क्या हरकत हो, माँ बाप औलाद को पैदा करना बड़ी बात नहीं, उसे आपको तरीक़ा सिखा को और दीन का और सही रास्ते में ले का लेना तो बोले तो वो बड़ी गनीमत की बात ये कर लेना सबसे पहले, समझे नहीं। ये फ़ोना सी ज़िंदगी उसकी नहीं बिगड़ती सो फर्स्ट तुम्हारी। जब उन्हें बड़े होने के बाद तुम ना थामते भी नहीं, बुढ़े होने के बाद खाना डालते भी नहीं, फिर बोलती हमारे औलाद ऐसा करी वैसा करी, तुम्हारा फलावट सीधा है तो तुम्हारे औलाद तुम ना कहीं को वैसा करती, समझे नहीं। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते बच्चों को सही पालना और बच्चे से ही पैदा होना। तो बीवियाँ के पास जाते खुद क्या पढ़ना, हुकूका ही दीन के तरीके से बीवी की हम बिस्तरी जब होती है तो क्या पढ़ को जाना, ये सब क्या भी नहीं, फ़ोना देख डाले आड़ा पढ़ के घुस गए, वैसा क्या पढ़ना कैसा जाना क्या हिसाब से हमें दीन के हिसाब से काम लेना, हम बिस्तिरी का काम, ये सब भी आपको शोहर बीवी को पहचाने के भी तरीके ही हैं। शोहर बीवी बन जाने से हमारा होगा ले बोल तुम्हारा चीज़ें तुम्हारे हो गए बोल को नहीं, तरीक़ा को छोड़ को हो गए तो वो शैतान में निकल कर आ जाती, शैतानी हरकतें हो जाती, शैतान सोबत करता, शैतानी औलाद पैदा हुई तो बड़े हुए तो भी शैतान बनता हो नहीं, इंसान बनता नहीं। इसके वास्ते हर चीज़ का एक तरीक़ा है, उसे जानकारी लो, पहचानो, समझ को ठीक से ईमानदारी से दीनदारी से सच्चे तरीके से ज़िंदगी करने की पूरी कोशिश करो। हमारा सच्चापन हमना को जब वो अल्लाह साथ में है, अल्लाह के रसूल का तरीक़ा साथ में है तो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर भी क्या कर सकते नहीं। जब अल्लाह की हुकूमत हमारे साथ में होगी हमें तरीक़ा जान को ही तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या कर सकता नहीं, कौन सा हुकूमत उन्हें भी एक इंसान हो चु, समझे नहीं। चंद ताकत लेको बैठता से होता चु, सबसे बड़ी ताकतदार अल्लाह हमारा। इसके वास्ते सबसे पहले क्या आज के दिन आपको इतना बड़ा बलात्कार हो गया तो भी कौन भी सामने आपको क्या इंसाफ करते ही वही तरीक़ा जाने हैं के थी, कोई अटैक भी कर सकता ना। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की हुकूमत हमारे साथ में तो अल्लाह के हर तरीके हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है कसम ले। बुराई को दूर हो जाती है ऑटोमेटिक से, शैतान दूर है तो बुरे लोग भी दूर हो जाती हैं, हमारा रास्ता हमें पकड़ ले चलते रहती हैं। इसलिए अल्लाह की हुकूमत हमारे साथ है, वो प्राइम मिनिस्टर भी क्या कर नहीं सकता, समझ में बात। तो हमारी सबसे बड़ी हुकूमत अल्लाह की, इसके वास्ते तरीक़ा दीन का जानो। ओके वकील जज़ाकल्लाह खैर। मेरे बातों में क्या तो गलती है तो मादरत चाहता हूँ। ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।